ग्रो ऐप के अंदर पिछले 2 महीने से लगातार एक बग आ रहा है। 1 अप्रैल 2026 से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो है एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा दिखना। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पहले ही इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है रिटर्न्स ना देने की वजह से, और ऊपर से ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इसका एक्सपेंस रेशियो आप सोच सकते हैं कितना दिख रहा है। आज से 3 से लेकर 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंसिव रेशियो था वो दिख रहा था 5.41%, और आज की डेट के अंदर वो बढ़कर हो गया भाई 6.44%। तो आज इसके ऊपर आपको पूरा प्रकाश डालने वाला हूँ इस बात के ऊपर कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ग्रो एक्चुअल में अब इन्वेस्टर के लिए फायदा का सौदा है, नहीं है। एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसको ये लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। और आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंस रेशियोज में दिख रहा है, जो चार्जेस उसमें दिख रहे हैं, वो सेम रहे। वो फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं। तो आपको लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, फिर बात करेंगे इसका इलाज क्या है, समाधान क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हर पहलू पर बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपसे एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने है। आप देखेंगे इसका 3 साल का एवरेज जो है 19.34% है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, 1 साल का जो एवरेज इसका, वो आप समझिए 6.82% माइनस में चल रहा है। अब इन्वेस्टर्स के लिए दो प्रॉब्लम हो रही है। हो ये रहा है कि एक तो ये रिटर्न निकाल के दे नहीं रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दूसरा, जो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है वो देखिए 6.44% ये दिख रहा है। अब आप मेरी 3-4 दिन पहले की वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें आपको 5.41% दिखेगा। उससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी करीबन 1 महीने पहले, जब ग्रो के अंदर ये प्रॉब्लम मुझे पता चली थी। तो तब मैंने क्या चेक किया था कि इसके अंदर बंधन स्मॉल कैप फंड है, उसके अंदर हो क्या रहा था कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक्चुअल में करीबन 0.41% हुआ करता था, लेकिन वो दिख रहा था 0.81%। उससे पहले जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो ऑफिशियल उनका एक्सपेंस रेशियो है वो दिखा करता है 0.53%। अभी जो है, उससे पहले 0.50% था। जब सेबी ने सारी चीजें अपडेट करी कि भाई हिडन चार्जेस आप उसमें ऐड करो, तो वो बढ़कर हो गया 0.53 से लेकर 0.54%। ये लोग क्या दिखा रहे थे, 1.01%। तो आप सोचिए एक्सपेंस रेशियो कितने ज्यादा दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में हो रहा है, ऐसी ना जाने सैकड़ों स्कीम्स हैं जिनके अंदर जब आप जाकर चेक करेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो, जो उसके एक्सपेंस रेशियो के अलावा जो चार्जेस हैं, उनके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है, आप अच्छे से देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और ये देखिए आपके सामने, ये देखिए 0.6.44%। ये देखिए कितने ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर दिख रहे हैं। अब आप एक बात सोचो, इन्वेस्टर इनके ऊपर विश्वास करेगा कैसे। एक्चुअल में ग्रो ऐप जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है, किस लिए, जो डायरेक्ट प्लान्स है, जो लोग भी एसआईपी करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके अंदर ग्रो ऐप सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इनके पास है, और सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर्स इनके पास है ग्रो ऐप के पास। उसके बाद जरोदा है, फिर अपस्टॉक, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है, एंजल वन है, वो सब चीजें। लेकिन सर्विस के नाम पर आप समझिए ये जीरो है, बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई सर्विस नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है उस नाम की कोई चीज नहीं है इनके पास। लगातार हम लोग वीडियो बना बना के ये जो प्रॉब्लम है ये एड्रेस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ग्रो वाले इस चीज को देखते नहीं है, वो देखते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, वो इस चीज को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर इस चीज को देखेंगे ना, तो आप जाके चेक कीजिएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स है दोस्तों, बहुत सारी स्कीम्स है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने देख रहा हूँ। अगर मैं चेक करने बैठ जाऊंगा ना, तो सैकड़ों स्कीम्स निकल जाएंगी मोतीलाल ओसवाल के अलावा म्यूचुअल फंड की स्कीम। अब आप समझिए, इन्वेस्टर के सामने एक तो प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इकोनॉमी डाउन चल रही है, मार्केट क्रैश के अंदर है, रोज मार्केट गिर जाती है, और जिनका पोर्टफोलियो है सबका नेगेटिव में चल रहा है, रेड चल रहा है। जो एक्सपेंस रेशियो है उन्होंने बढ़ाकर कहा कि भैया जो भी एक्चुअल है वो आप दिखाओ। चलिए ठीक है, वो तो जो एक्चुअल है वो दिखाना शुरू हो गया। अब जितनी एप्लीकेशंस हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को सुधार कर लिया है। आप दूसरी एप्लीकेशन जाके चेक कीजिए, उनके अंदर सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं।
कोई इक्की दुक्की एप्लीकेशन है जहाँ पर थोड़ी बहुत अभी दिक्कत चल रही है, लेकिन इनके अंदर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं आ रही। इससे पहले हुआ क्या था, इससे पहले एक बार ये हुआ था कि एक डॉक्टर साहब थे, ट्वीट किया ग्रो वालों को टैग करके कि भाई ये जो पैसे इन्होंने विड्रॉ करने हैं वो रिडीम नहीं कर रहे, और ग्रो वाले कह रहे हैं कि आपने पैसे हमारे पास दिए ही नहीं है, जबकि उनके पास पूरी हिस्ट्री है। जब ग्रो वालों ने अच्छे से चेक करा तब पता चला कि भाई एक्चुअल में पेमेंट हुई थी और उन्होंने पेमेंट वहां पर करी भी थी, लेकिन जो डैशबोर्ड था उसके अंदर वो पेमेंट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही थी। है ना, आप सोचिए कितना बड़ा, आप समझिए कि ये गैप है। ठीक है, बग है, लेकिन है तो सही ना। उसके बाद इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन था, जो बाहर की जो एनएवी होता है वो एनएवी ठीक नहीं दिख रहा था। एनएवी के अंदर जो होता है आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो एनएवी दिखता है, यूनिट प्राइस जो होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। साथ में उससे पहले प्रॉब्लम चल रही थी इनके पास कि भाई जो बाहर की स्कीम्स होती हैं उनके अंदर जो इंपोर्ट म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन होता है उस वो काम ही नहीं कर रहा था। उसके अलावा अभी बीच में सुनो, अभी एक प्रॉब्लम ये चल रही थी कि लोग जब पैसा रिडीम कर रहे थे तो उनको पैसा 10-10 दिन तक मिल ही नहीं रहा था। एक प्रॉब्लम और चल रही थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई जब पैसा लोग कर क्या रहे हैं, अपनी एसआईपी उसमें कटवा रहे हैं, डिडक्ट हो रही है, तो उनके पास जो यूनिट्स हैं वो अलाउट ही नहीं हो रहे। अलाउट हो रही है तो 4-5-6 दिन लग रहे हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा ऑनेस्टली, अगर इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी तो आपके पास क्या ही ऑप्शन बचेगा। आप वीडियो देखने के बाद मुझे आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के जाइएगा कि आपका क्या मानना है। अभी भी ग्रो को मौका देना चाहिए, टिके रहना चाहिए, नहीं टिके रहना चाहिए, एक्चुअल में इसका समाधान क्या है? क्योंकि इन्वेस्टर इनके साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उनको सर्विस मिल रही है, और जब सर्विस ही नहीं मिलेगी तो इन्वेस्टर क्यों इनके साथ रुकेगा? बहुत सारे देखिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जो म्यूचुअल फंड की जो एप्लीकेशंस हैं और जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनकी कमी तो है नहीं, दुनिया भर के हैं। चलिए, हमें आशा है कि भैया जो गुरु एप्लीकेशन वाले हैं वो इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को एड्रेस जो हमने कर रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। और बाकी दोस्तों, इसके अलावा आप हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विस है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हो अपने पास, आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप चेक कराना चाहते हो, करा सकते हैं। ईटीएफ का पोर्टफोलियो हो, बनवाना हो, रिव्यू कराना हो, रीबैलेंस करवाना हो, रीबैलेंस का मतलब उसको अपडेट कराना हो, जो बेकार स्कीम से वो हट के दूसरी अपडेट स्कीम्स आ जाए। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहें तो सारी सर्विसेज अवेलेबल है। गोल्ड प्लानिंग करानी हो, आपको कोई गोल हो उसकी प्लानिंग करानी हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप नंबर पर जाकर हमसे अपनी जो क्वेरी है रेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर और डिटेल्स है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।